जी, तो डियर स्टूडेंट कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगर चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं जब भी नई वीडियो डालूँ उसकी नोटिफ़िकेशन मिल सके। अच्छा बच्चों, बार-बार वीडियो मैं इसलिए नहीं बनाता, जब तक हमें कोई रिस्पॉन्स वगैरह मिलेगा तब हम इसकी वीडियो बनाएँगे ना, ऐसे तो नहीं कि बार-बार। लेकिन अब मैं ज़रा आप लोगों को कुछ सॉल्यूशन देना चाह रहा हूँ और मैं कुछ ऐसे बच्चों को भी कहूँगा, कुछ बच्चे समझते हैं जैसे कि हम जो है कोई न्यू है। बच्चों, हम इस फील्ड में बहुत जो है पुराने, काफ़ी साल का एक्सपीरियंस है और हमें पता है कि कहाँ-कहाँ पर मेल वगैरह सेंड करने हैं। आपके ये काम करने से पहले हम हर जगह पे सेंड कर चुके हैं जो चीज़ें होनी हैं, ठीक है? रजिस्ट्रेशन के हवाले से बात हो रही है। वैसे ना मुझे बच्चों की समझ नहीं आती। पहले स्टूडेंट्स कहते हैं कि पंजाब यूनिवर्सिटी जो है लूटती है, इतने सारे पैसे लेती है, वो करती है, जानबूझ के जो है वो फ़ेल करती है। तो अब बच्चे कह रहे हैं कि अल्लाह करे कि बस एक दफ़ा खुल जाए, ठीक है? ये बच्चों की ही बातें हैं जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जो कमेंट्स में वगैरह करते हैं। और दूसरी बात ये है कि बच्चों, जो मैं वीडियो में बता रहा हूँ ना, तो वही चीज़ें आपको बताई जाएँगी। आप जो व्हाट्सएप पे मैसेज करके ऊपर से आप रूल भी नहीं फ़ॉलो कर रहे। और यहाँ पे बच्चों, जब किसी को आपने कॉल वगैरह करनी होती है, पहले परमिशन लेनी होती है। मैंने बच्चों को देखा, कई बच्चे आ रहे हैं कॉल पे कॉल करी जा रहे हैं, देख नहीं रहे कि टीचर बिज़ी है, कोई क्लास में तो नहीं है वगैरह, अपने में वो बच्चे लगे हुए हैं। तो ये बहुत गलत बात है। तो ये वीडियोज़ में मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर ली है और जब कोई, अगर हमें कोई नोटिफ़िकेशन मिलेगा, तो डायरेक्ट आपको फौरी उसकी वीडियोज़ बन जाएगी। तो इसकी आप टेंशन मत लें, ठीक है? जो चीज़ मैं यहीं पे बता रहा हूँ, वही आपको व्हाट्सएप मैसेज में वही बताई जानी है। तो रजिस्ट्रेशन के हवाले से बात हो रही है, हर जगह पे बच्चों मेल करती है। मैंने आपके साथ मेल दिखाई भी है। अब यहाँ पे ना कुछ कैटेगरी के स्टूडेंट्स आ रहे हैं। अब ज़रा ये सुन लें, पूरी वीडियो देखेंगे तो समझ आएगी। एक कैटेगरी स्टूडेंट्स ये हैं जिन्होंने अभी पेपर दिए हैं सप्ली के, ठीक है? और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने सप्ली के पेपर देने थे लेकिन उन्होंने दिए नहीं, उन्होंने कहा भई हम एनुअल में दे देंगे, ठीक है? ये वो वाले बच्चे जिनकी रजिस्ट्रेशन हुई हुई है। एक ये बच्चे, और ये 2 बच्चे कन्फर्म है ना, इनका तो एडमिशन जाना ही जाना है, ठीक है? इनका तो एडमिशन जाएगा, जाएगा, इसकी आप टेंशन लें। दूसरे वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जो है रजिस्ट्रेशन किसी ज़माने में करवाई हुई थी, लेकिन उन्होंने आगे स्टडी अपनी की नहीं, ठीक है? और तीसरी कंडीशंस वो है कि बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करवाई थी और कोई 2023 या 22 में उन्होंने पेपर दिए, सप्ली वगैरह आ गई तो उन्होंने छोड़ दिया। तो अब उनका ये माइंड बना है कि जी मैंने अभी जो है कंबाइन वगैरह पेपर देने हैं, ठीक है? तो उसका पूछ रहे हैं कि इसको पंजाब यूनिवर्सिटी अलाउ करेगी कि नहीं करेगी? बच्चों, जो ऊपर वाला केस है वो तो पंजाब यूनिवर्सिटी 100% अलाउ करेगी करेगी। अब जो ये वाला केस है ना, कि इतने साल पहले आपने रजिस्ट्रेशन करवाई और आप फेल हो गए और आपने छोड़ दी स्टडी और आप चाह रहे हैं कि भी अभी हम देंगे, ये तो जब नोटिफिकेशन आएगा तो इंशाल्लाह बस आने वाला है, तो ये इस पे सारे बच्चों को क्लियर हो जाएगा, ठीक है? क्लियर हो गया, ये बात तो हो गई क्लियर। अब आ रही फ्रेश रजिस्ट्रेशन की बारी। फ्रेश रजिस्ट्रेशन स्टूडेंट का इंतज़ार कर रहे हैं। बच्चों, आपको याद होगा कि पंजाब यूनिवर्सिटी जब रजिस्ट्रेशन खोलती रही है उसने बड़ा टाइम दिया उसमें। मतलब रजिस्ट्रेशन खोलते-खोलते बड़ा टाइम लगाती है वो, बीच में डबल फ़ी का भी टाइम देती है, ट्रिपल का भी देती है, ताकि जिन-जिन बच्चों ने करवानी है वो करवा लें, ठीक है? और अभी दिसंबर का महीना आने वाला है, तो अभी तक रजिस्ट्रेशन की कोई जो है ना वो न्यूज़ नहीं है। पंजाब यूनिवर्सिटी वेट पे लगी हुई है और मैंने आपको बताया था कि एचईसी, ये जो मैं आपको न्यूज़ दे रहा हूँ ये 100% कन्फर्म दे रहा हूँ। एचईसी जो है 100% जो है वो उसी पे है कि भई ओपन नहीं करना है, सेमेस्टर सिस्टम ही करना है। सेमेस्टर सिस्टम ही करना है। और ये जो बच्चे कह रहे हैं ना कि ये आप लगाएँ, देखिए मैंने फ़ेसबुक पे भी जो है वो हैशटैग का लगाया था, कोई बच्चों का रिस्पॉन्स नहीं, किसी बच्चे ने, बच्चे देखते हैं लेकिन आगे से किसी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। ये जो मेल वगैरह भी मैंने सेंड किया है, ये मैंने और जो-जो स्टूडेंट्स थे कुछ सेंड कर दिया, बाकी का कोई रिस्पॉन्स नहीं। क्योंकि बच्चों देखें, मैंने पहले ही बताया कि ये 4-5 लोगों से काम नहीं होता। हर बच्चा ना अपनी सिर्फ़ ना, जैसे कहते हैं ना, खुदगर्ज़ी। जो रजिस्ट्रेशन वाले बच्चे वो कह रहे हैं कि हमें ही मौका दे दे काफ़ी है, ठीक है? और ये जो दूसरे वाले बच्चे हैं वो कह रहे हैं कि हमें ही मिल जाए बस काफ़ी है। मतलब हर कोई अपना-अपना कह रहा है। जो मैंने यहाँ पे जो है दरख्वास्त फॉरवर्ड सेंड की, उसमें मैंने कहा है कि आप जो है ना इसको ओपन करें सब बच्चों के लिए, ताकि हर बच्चे जो है ना ईज़िली अपनी एजुकेशन जो है जारी रख सके। तो हर बच्चे का अपना है, जब आप सिर्फ़ अपने लिए सोचोगे और दूसरों के लिए नहीं करोगे तो बच्चों फिर ये काम मुश्किल है, ठीक है? ये तो मैंने बता दी। अब हम वेट कर रहे हैं कि नोटिफ़िकेशन का, कि पंजाब यूनिवर्सिटी क्या एचईसी के दबाव में आके जारी कर देती है या रजिस्ट्रेशन ओपन हो गए, दोनों केस है, ठीक है? तो हम अपनी तरफ से लगे हुए हैं, मेल भेजिए, हर जहाँ-जहाँ पर हम जब मेल भेजते हैं वो आगे हमें कहते हैं कि आप इसको फॉरवर्ड करें। जो एचएससी का मैंने आपको बताया था कि उसके पोर्टल में जाके सेंड करें, वहाँ पे भी शिकायत लगा दी। अब वहाँ पर शिकायत के लिए काफ़ी स्टूडेंट्स की तादाद होनी चाहिए, फिर उनको लगेगा कि भई ये मसला जो है सीरियस है, लेकिन कोई ख़ास रिएक्शन ही नहीं है।
बच्चों को पता ही नहीं क्या करना है। वो समझते हैं कि टीचर ने भेज दिया, बच्चों टीचर से जो था, क्योंकि बच्चों का ज़्यादा इशू था, बच्चे जितने ज़्यादा करेंगे, ये जो आपका मास्टर दूसरा डिग्री बैन होता है उसी वजह से हुआ था। क्योंकि मोस्टली ग्रेजुएशन करने के बाद ना बच्चे चले जाते हैं बीएस पे। प्राइवेट वाले जो मास्टर वो कम होते हैं, अब उतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो इसी वजह से ये तो इशू हो गया। तो अब देखते हैं ग्रेजुएशन का क्या है। तो जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तो सबके जो ये है ना, क्या कहते हैं, जो डाउट है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। हम अपनी तरफ से मेल लगा रहे हैं, बच्चों को भी कह रहे हैं। अब दूसरी ऑप्शन ये है कि इन केस अगर रजिस्ट्रेशन ओपन नहीं होती तो आपके पास बच्चों क्या ऑप्शन है। मैंने पहले ही बताया था, आपके पास AIU इस्लामिक इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, आप जाके नेट पे सर्च कर ले, अभी जो है फर्स्ट नंबर रैंकिंग पे जा रही है। और अगर ग्लोबली देखा जाए तो ये 14 नंबर पे जा रही है। इस पे इंटरनेशनली और लोकली दो दो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। और जो बच्चे ये कह रहे हैं कि हम जो है जॉब करते हैं, हम इसको जो है वो नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। इसकी वजह ये है क्योंकि इनका होता है, इस पे भी वो करवा रहे हैं ADP एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम है, ये भी HE से जो है रिकगनाइज है, लेकिन ये सेमेस्टर सिस्टम है, होता है ये 2 साल का है, लेकिन सेमेस्टर सिस्टम है। इसमें बच्चों आपको कहीं जाना नहीं होता, इसमें आप लोगों ने तैयारी करनी होती है। अब इस पे ADP ना दो तरह के आ गए, एक सिंपल है और एक इस पे जो ADP है उस पे आपके पास देखिए कितने उन्होंने प्रोग्राम ऑफ़र किए। इन कॉमर्स पे है, इकोनॉमिक्स पे है, मैथ में है और स्टैट पे है। ये एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम है। इनकी जो वर्कशॉप होती है वो होती है ऑनलाइन, ठीक है। इनकी वर्कशॉप होती है ऑनलाइन है, आपने असाइनमेंट्स करनी होती है और क्विज़ होती है। ये एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम की बात हो रही है, लेकिन अगर आप सिंपल बीकॉम करना चाहते हैं, ये BA करना चाहते हैं, तो ये सेमेस्टर वाइज होता है। और दूसरा, इनकी जो है क्विज़ कोई नहीं होती, इनकी सिर्फ असाइनमेंट्स होती है, ठीक है, और ना ही वर्कशॉप होती है। और ये सेमेस्टर वाइज होता है। इसमें क्या होता है बच्चों, सिंपली आप लोगों ने क्या करना होता है, तैयारी करनी होती है, आपका सेंटर बनता है, वहाँ जाके बस पेपर देना होता है, इतना सा काम है। तो इसमें तो कोई मुश्किल काम नहीं, ये तो ईज़ी, आप अपनी जॉब्स को भी जो है साथ-साथ कर सकते हैं। पेपर्स की तैयारी, अब यहाँ पर बच्चे कहते हैं कि पेपर्स की तैयारी, इसका आसान तरीका है बच्चों, हम ये पढ़ा रहे हैं। देखिए, अगर आप वहाँ पर वर्कशॉप वगैरह लेते हो तो उसमें आपको कन्फ्यूजन होगी कि कौन-सा चैप्टर कहाँ से करना है, तैयारी कहाँ से करनी है। यहाँ पर जो जितने भी हमारे पास स्टूडेंट्स आ रहे हैं AIU के, हम ये भी काफ़ी देर से पढ़ा रहे हैं, तो इसमें हमने बच्चों को ईज़ी नोट्स दिए हुए हैं। अगर आप वर्कशॉप नहीं भी लेते तो ईज़ी नोट्स, आपकी लाइव क्लासेस, आपके असाइनमेंट्स के क्वेश्चंस कैसे आपने सॉल्व करने और नंबर लेने हैं। और यहाँ पर स्टूडेंट जो है 95 प्लस नंबर ले लेते हैं, क्योंकि आपके असाइनमेंट्स के भी और आपकी क्विज़ के भी नंबर इसमें ऐड होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो जब ये यूनिवर्सिटी आपको ये फैसिलिटी दे रही है कि आप जॉब भी कर सकते हो, सेमेस्टर सिस्टम है ना बस, कि आपने 4 या 5-6 महीने बाद जाके पेपर दे देने हैं, थोड़ी आपने रेगुलर जाना है, तो ये ज़्यादा आसान और ईज़ी है। पंजाब यूनिवर्सिटी अगर सेमेस्टर सिस्टम करती है तो अब उस पे तो ज़्यादातर ऑप्शन यही है कि रेगुलर बेस पे GC में कर दी है, आपको रेगुलर जाना पड़ता है। सेमेस्टर सिस्टम का मैंने सुना था कि प्राइवेट भी करेंगे, लेकिन ये सारी जो न्यूज़ है जब नोटिफिकेशन आएगा तभी आपको क्लियर होगा। तो ये तो नंबर 1 पे जा रही है। पंजाब यूनिवर्सिटी को आप बोलते रहते हो कि इसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है, जानबूझ के फेंक, तो फिर ये इलामा इकबाल में क्या बात है? इस पे तो जितने बड़े ओहदों पे बच्चे आजकल हर जगह पे लगे हुए हैं ना, ये इलामा इकबाल ही पढ़े हुए हैं, ठीक है? तो इसकी फ़ीस भी अफोर्डेबल है, आप आराम से पढ़ भी सकते हो और अपनी जॉब भी कंटिन्यू कर सकते हो। असाइनमेंट तो ईज़ी बच्चा कर ही लेता है, ठीक है। अगर आपको देखिए, जब आप किसी एकेडमी के तहत पढ़ते हैं ना, तो वो बच्चा जो हमारे पास यहाँ पढ़ने के लिए आता है ना, हम सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कर लेते हैं। ज़ाहिर-सी बात है बच्चों, फ़ी तो हर क्लास की अलग चार्जेस होती है। मैट्रिक क्लास की फ़ीस अलग होती है, फर्स्ट ईयर की अलग होती है, सेकंड ईयर की अलग होती है, बीकॉम लेवल पे अलग, मास्टर लेवल पे अलग, CA लेवल पे अलग। क्यों? क्योंकि बच्चों हम आपको टाइम निकाल के दे रहे हैं। टाइम देना है, मैनेज करके देना होता है। और बच्चा ईज़ी जो है हर सेमेस्टर में बड़े अच्छे नंबर्स क्लियर कर लेता है, और मैंने इसके आपके साथ रिज़ल्ट भी शो करवाएँ हैं। आप जाके चेक कर सकते हैं। हर क्लास का रिज़ल्ट जो भी मतलब जो हम रखते हैं, हमारे पास टाइम होता है, हम करवाते हैं। तो ये ऑप्शन है ना आपके पास, तो इसमें कोई नहीं है। अगर पंजाब यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नहीं खोलती, फ़र्ज़ कर लें नहीं खोलती, तो इस्लामा इकबाल के जो एडमिशन है साल में 2 दफ़ा खुलते हैं। एक 1 जनवरी को खुलते हैं और एक 1 जुलाई को खुलते हैं। आप इज़िली अपना एडमिशन करवाएँ, ठीक है? और एडमिशन करवा के पढ़ना स्टार्ट करें खुद से। अगर आप चाहते हैं कि आपका GPA का अच्छा-सा जो है वो परसेंटेज बने, तो बच्चों अकेडमी ज़रूरी है। अकेडमी से जो है वो आपके अच्छे नंबर बन जाएँगे, आपको ईज़ी नोट्स वगैरह मिल जाएगा, क्योंकि AIU की जो बुक्स वगैरह होती है उसमें अगर आप मटेरियल लिखते हो आपको इतने मार्क्स नहीं मिलते। तो ये 2 ऑप्शन आपके पास है। तो इतनी आप लोग टेंशन ले रहे हैं कि जी पंजाब यूनिवर्सिटी से करना है, तो ये इलामा इकबाल इतनी पुरानी यूनिवर्सिटी है, ये भी ट्रस्टेबल है, ये कोई बेईमानी वाली स्टूडेंट्स तो नहीं है। अब तो इस पे ई-मार्किंग भी इन्होंने स्टार्ट कर दी है।
तो ये तो आपके सामने ही है। तो ये सारे सब्जेक्ट्स आपने जो भी पढ़ना है आपको मुकम्मल वहाँ पे गाइड कर दिया जाएगा, आपकी क्लासेस लाइव सब कुछ। तो असाइनमेंट्स जब आती है स्टूडेंट्स को गाइड किया जाता है कैसे वगैरह करना है। तो इसमें तो कोई इशू नहीं है, हम तो कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर एचईसी ने ये नोटिफिकेशन दे दिया है कि भाई रजिस्ट्रेशन नहीं ओपन होनी है, और सुनने में अभी फ़िलहाल यही जो है कि चांसेस कम है बच्चों, क्योंकि वो पूरा सेमेस्टर सिस्टम करने लगी हुई है। क्योंकि जीसी के भी सेमेस्टर सिस्टम एनुअल का ख़त्म करके कर दिया उन्होंने, और यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा भी ख़त्म हो गया। अब पंजाब यूनिवर्सिटी जो है, ये पिछले वालों को फिर भी अलाउ हो सकता है कि आप अपनी डिग्री कंप्लीट कर लें, लेकिन जो न्यू वाले के जो है ना वो चांसेस कम नज़र आ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अगर एचईसी का ये हुक्मनामा जारी हो जाता है, फिर पंजाब यूनिवर्सिटी कुछ भी नहीं कर सकती। वो तो मैंने आपको दिखाया था, वो कह रहे हैं कि हमारे इल्म में नहीं है, लेकिन अगर नोटिफिकेशन आ गया तो फिर आपको ये तो कंफर्म हो जाएगी, ठीक है। तो पहले यही न्यूज़ आप लोगों को दी है, यही न्यूज़ ये लोग हमें दे रहे थे कि पंजाब यूनिवर्सिटी ने ओपन करनी है, और उसके बाद ही उन्होंने कह दिया कि हम ओपन करना चाह रहे थे, लेकिन हमें एचईसी ने जो है वो परमिशन नहीं दे रही, और हम उनके साथ डिस्कस में लगे हुए हैं। इसलिए जैसी चीज़ फाइनल हो जाएगी नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो ये मैंने आपको ऑप्शन दे दिया है। अगर पंजाब यूनिवर्सिटी नहीं भी खोलती तो ठीक है, जनवरी को लाभिक पर ओपन यूनिवर्सिटी के एडमिशन ओपन करने हैं। वहाँ पर जो है बच्चों मैट्रिक से लेकर ना पीएचडी तक सारी क्लासेस होती है। वो 2 तरह की क्लासेस होती हैं, वो सारी आपको जो डिटेल्स बता दी जाएँगी, सब्जेक्ट कौन से हैं, सेमेस्टर वगैरह सब कुछ। तो जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं तो ठीक है, वो आप स्टार्ट कर दें। और एक और चीज़ है, 1 दिसंबर से बच्चों हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, तो वो बच्चे हैं जिनकी अभी सप्ली में पेपर किसी ने देने थे लेकिन एनुअल के साथ अटैच करने हैं, वो अभी से जॉइन करना स्टार्ट कर दें। क्योंकि दिसंबर के बाद फ़ीस इंक्रीज़ हो जानी है, क्योंकि जैसे-जैसे टाइम पीरियड कम होता जाता है फ़ीस इंक्रीज़ होती जाती है। उसकी वजह ये है क्योंकि टाइम कम और सिलेबस ज़्यादा होता है, उसे कम वक्त में हमें कवर करवाना होता है। तो ये सब चीज़ें आपके सामने ही हैं। इसलिए फ़ुज़ूल वगैरह की जो बहस और जो मैसेज में आप कर रहे हैं ना कि ऐसा नहीं बनेगा, वैसे नहीं बनेगा, बच्चों हमें ये पता है कि चीज़ें कैसी होती हैं, ठीक है। और ये सारा काम पंजाब यूनिवर्सिटी एचईसी ने करना है। ये कोई हमारे हाथ में नहीं है, जो आप लोग इस तरह के नीचे कमेंट्स कर रहे हो कि आपको ये पता नहीं है, वो नहीं है। ठीक हो गया? तो ये थी आज की वीडियो। तो बार-बार वीडियो इसलिए नहीं बताई जाती क्योंकि जब कोई ईमेल का रिस्पॉन्स उस दिन आया था, मैंने आपके साथ बना दिया है। तो अभी तो फ़िलहाल कोई भी नहीं है, नोटिफ़िकेशन का वेट हो रहा है। बाकी ये मैंने 2 ऑप्शन दे दिए, तो इसमें किसी का कोई साल ज़ाया नहीं हो रहा, कोई वेस्ट नहीं हो रहा। पंजाब यूनिवर्सिटी अगर नहीं खोलती, ठीक है, आप एआईयू में करवा दें, वहाँ पे हम आपको सारी तैयारी करवा देंगे। हम तो सारे यहाँ पर लेवल की यूनिवर्सिटीज़ को पढ़ाते हैं। तो यही थी न्यूज़ जो मैंने आप लोग को दी है। ठीक हो गया? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।